नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। आज का महत्वपूर्ण मुद्दा तो यह था कि मेरठ में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति को काट काट करके सीमेंट के बोरी में बंद कर दिया। एक स्टार सेलिब्रिटी क्रिकेटर ने अपने पत्नी को तलाक दे दिया, बदले में शायद 4-4.5 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में देना पड़ा। इसके पहले हार्दिक पांड्या वाला मामला आप देख ही रहे हैं। मतलब चर्चा तो इस सामाजिक ताने बाने पर है कि पति पत्नी जैसे भरोसेमंद रिश्ते में दरार इस कदर फैल जा रही है कि यह या तो तलाक तक जा रहा है या हत्या तक। तो अब किस पर भरोसा किया जाए? कहा जाता है कि बच्चे अपने माँ बाप के बाद अगर किसी को भरोसेमंद मानते हैं तो वो अपने पत्नी को दिल की बात, राज की बात, औपचारिक अनौपचारिक बात वो अपने पत्नी से करते हैं। मेरा अपना मानना है कि पत्नी एक ऐसी विश्वासपात्र सहयोगी साथी होती है जिससे कुछ भी पर्दा नहीं है। कुछ भी आप बात उससे कर सकते हैं, वो उस तरह से धरोहर के रूप में उसके साथ सुरक्षित होती है जैसे आदमी तिजोरी में संपत्ति रख देता है, उसके खुद के ताले का और कोई नहीं खोल सकता। लेकिन आज सामाजिक ताना बाना इतना बिगड़ गया है कि यह इतनी निचले स्तर पर हो गया है कि अब कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि लड़कियां अब मालदार लड़के ढूंढ रही हैं और साल 6 महीने रहने के बाद मोटी रकम लेकर के तलाक दे रही हैं। हालांकि यह ऊंचे घरों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, सेलिब्रिटी परिवारों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन यह मेरठ का जो मामला है ना तो वो ऊंचा घराना है ना ही सेलिब्रिटी है। तो रिश्तों का यूं तार तार होना समाज को कहाँ लेकर के जाएगा, यह एक अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है और इस पर तो जरूर समाज को चिंता करना चाहिए। 2-3 चीज़ों को तो मैं बता देता हूँ जो मेरा अनुभव है। मित्रों, मैं बेटियों के शादियों में पिछले 5 साल से परेशान हूँ। 5 साल से भी ज़्यादा ही कहा जाएगा। रिश्ते ढूंढने के लिए दर दर भटक रहे हैं, हर वो दरवाजे खटखटा रहे हैं जहाँ से कोई सुराग या जानकारी मिले कि लड़का कौन सा बढ़िया और क्या है। 2 बातें क्लियर हो गई है मेरे मन में। एक आदमी को कहा तो हंसने लगे थे, हालांकि यह चिंता का विषय है। आपको भी बता देता हूँ। सबसे पहला कि आजकल शादी नहीं हो रही है कुछ दिनों से, और दूसरा कि बच्चे कब बाप बन गए यह पता नहीं चला। मैं बड़ी वाली लड़की की जब शादी के लिए जा रहा था तो जैसे कोई कह रहा था कि भाई ठीक है मैं लड़के से पूछ के बताऊंगा, तो मैं उनसे फिर बात नहीं करता था, क्योंकि मेरा मानना था कि लड़का अपने बाप पर भरोसा नहीं कर रहा, वो मेरी लड़की पर क्या करेगा। वो बाप जिसने उसकी सारी खुशियों का ख्याल रखा, वो बाप जो उसके लिए अपने हैसियत से बढ़ करके सुविधाएं दी, जिसने पढ़ा लिखा करके पाल पोस करके उसको इंजीनियर, डॉक्टर, अफसर बनाया, अगर वो अपने बाप पर भरोसा नहीं करेगा, बाप के पसंद को अपना नहीं मानेगा, तो मेरी लड़की से 15 मिनट मिल करके क्या हासिल कर लेगा? तो उनसे क्या बात करना। 2-3 साल में जब कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो ये कह रहा है कि नहीं मैं बच्चे से पूछ करके बताऊंगा, तो मैं लोगों से पूछना चालू किया कि भाई बच्चे से क्यों मिलेंगे। और यह हौसला बढ़ा। एक लड़के का पता चला तो उसकी माँ बात कर रही थी। आजकल ज़्यादातर बच्चों की माएँ बात कर रही हैं, और जहाँ माँ बात कर रही है वहाँ रिश्ता जल्दी पक्का नहीं हो रहा है, जल्दी फाइनल नहीं हो रहा है। तो उसकी माता जी का बात करते करते क्रम में पूछताछ करते करते उसने अचानक से पूछा कि राकेशवा बोल रहा है क्या? अब अचानक से हम लोग जरा परमार साहब सुनने के बड़े दिनों से आदी हो गए हैं, राकेश जी तक कोई राकेश भी, अब राकेशवा तो बड़ा नज़दीकी बात आ गई ना। तो मैं बोला कि जी हाँ मैं तो राकेशवा ही बोल रहा हूँ, बट आप कौन? तो उसने अपना नाम बताया। वो किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की पत्नी है। अभी उस पर बहुत डिटेल नाम नहीं रखूँगा। तो पता चला कि हम लोग साथ ही में पढ़ा करते थे।
इंटर तक वो हमारे साथ थी, वो भी साइंस पढ़ती थी, मैं भी इंटर में साइंस पढ़ता था। इंटर के बाद उसकी शादी हो गई थी, मैं आगे पढ़ने के लिए आ गया। तो वो फिर कुछ कुछ पढ़ाई लिखाई की बात हुई, कुछ स्कूल के जमाने। अब हम लोग करीब करीब आधे घंटे तक बात कर चुके, तो फिर वापस आए। मैं बोला अब चूंकि वो हमारे साथ ही निकल गई, तो मैंने उसने बोला कि ठीक है राकेश, अब तेरे विषय में क्या पूछना। हाँ कुंदन, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एक बार लड़के से मैं पूछ लेती हूँ। तो मैंने उसको पूछा कि तेरा लड़का कितना बार ब्याह किया है। क्या बात कर रहा, अभी तो पहली शादी है। तो मैं बोला जब पहली शादी है तो वो शादी के विषय में क्या जानेगा। तेरी शादी 30 साल पहले हुई है, तुझे ना शादी का अनुभव होगा, तूने शादी किया है, तो लड़के से क्या पूछेगी। तो उसने एक बात कहा कि राकेश, आजकल का जमाना आ गया है कि लड़कों से पूछना पड़ा, रहना तो उन्हीं लोगों को है। तो मैं बोला जब तेरी शादी हुई थी तेरे बाप ने तेरे से पूछा था, तेरे हस्बैंड के बाप ने उनको पूछा था। बोला नहीं। मैं बोला अब तक शादी में किसी तरह की परेशानी आई। तो नहीं, ऊंची आवाज, लड़ाई झगड़ा तो पति पत्नी का ऐसा है, बट कहीं बिगड़ने जैसा बात तो आया ही नहीं। मैं बोला वो तेरे दिमाग में भी नहीं आएगा, क्योंकि वो चैप्टर खुला ही नहीं। और ये जो लड़के अपने से शादी कर रहे हैं, इनके दिमाग में पहले से है कि ठीक है, पसंद आएगी तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे, जड़ ही कमजोर है। वो बोला राकेश तूने बात ठीक है, लेकिन यार जमाना बिगड़ गया, हर आदमी अपने बच्चे से पूछ के शादी कर रहा है। यहीं से रिश्तों का तार तार होने का शुरुआत हुआ है। आप अगर यह करेंगे कि भाई अपने बेटों से पूछ करके शादी करेंगे, तो बेटा आपसे पूछ करके तलाक नहीं लेगा। उससे तो पता ही कि चीज़ हमने पसंद किया है, नहीं पसंद है तो हम नापसंद कर देंगे। और एक मोरल इफेक्ट भी आता है। लड़कों ने लड़की ने आपस में तय करके शादी की, तो जब बात बिगड़ता है तो वो कहते हैं कि किन से पूछना, तय तो हम ही ने किया था, तो हम निर्णय में हमें लेना छोड़ दें। तो समाज को इस विषय पर विचार करना पड़ेगा कि हम यह विचार करें। मैं अपनी बात करता हूँ। मेरे पिताजी ने मेरे शादी की हमको सूचना भी नहीं दिया। आपको जान करके आश्चर्य होगा या हंसी आएगी। मेरे साले साहब मेरे दरवाजे पर आए थे। उन्होंने अपने बड़ी वाली बहन के लिए लड़का देखा था हम ही लोगों के रिश्तेदारी में। तो मेरे पिताजी ने हम ही को बोला कि जरा पंडित को बुला के ले आओ, वो दिन उन देखना है। तो मैं गया, तो दिन उन देखने लगे और बाबूजी बोले कि नहा लो। तो मैंने कहा कि मेरे को नहाने के लिए क्यों कह रहे हैं, पर कोई बात नहीं, गर्मी का नहीं था, मैं नहा लिया। वहीं नलके पर नहाए, जहाँ हमारे रिश्तेदार लोग बैठे थे। नहा नुहा गया तो देखा कि एक नया कपड़ा जो हमारे लिए अभी बना कर रखा था वो मेरे को दिया गया कि पहन लीजिए। और मैं कपड़ा पहन करके बैठा, बात मेरे छेंके की पड़ गई। और अब मैं अपने बेटे की शादी कर रहा हूँ तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि बच्चे किस तरह की पसंद तुमको चाहिए, क्योंकि अब जमाना पूछने लगा है। ये जो रिश्तों का तार तार होने का सिलसिला शुरू हुआ वो यहीं से हुआ है, जब हम बच्चों से पूछने लगे हैं। लड़के लड़कियाँ यह सब आज जब इस स्थिति पर पहुँच गई है कि वो तलाक तक का नौबत आ जाता है, मर्डर तक का नौबत आ जाता है, वो इसीलिए कि सामाजिक ताना बाना खत्म हो गया है। खैर, आज मुद्दा यह नहीं था, क्योंकि मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूँ और राजनीति पर बात करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन समाज में विघटन पर हम चुप नहीं रह सकते, क्योंकि हम सामाजिक लोग हैं। इसीलिए इस सामाजिक मुद्दे को आपके सामने रखा। आते हैं अपने मेन मुद्दा जो आज हमने लिखा है, बिहार में कांग्रेस में बदलाव।